हेलो क्लास। आज जो क्लास में पढ़ाना चाह रहा हूँ ये क्लास है, इम्पोर्टेंट है। ये 9th और 10th के लिए जो बच्चे मतलब अपियर होने वाले हैं 9th और 10th में, उनका जो फर्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर है आपका नंबर सिस्टम। ज्यादातर है ना, तो उससे रिलेटेड सारी आपकी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको मैं प्रोवाइड करूंगा आज। तो ये क्लास देखिए 9th और 10th सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, तो इसे ध्यान से समझ ले कि क्या चीजें होती है, कैसे नंबर सिस्टम होता है। नंबर सिस्टम है ना बेटा, तो नंबर, ये नंबर है आपका नंबर शब्द, आपको क्या पता है कि नंबर क्या होता है? बताइए नंबर क्या होता है? तो लोग कहेंगे नंबर होते हैं कि 1 2 3 4 5 6। बेटा ये नंबर नहीं होते, ये होते हैं डिजिट्स। यानी कि डिजिट्स होते हैं, अंक आपके, अंक या डिजिट्स। ये डिजिट्स होते हैं बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ये 0 से लेकर 9 तक के होते हैं ना, ये होते हैं आपके डिजिट्स यानी कि अंक। इन अंकों से मिलकर बनते हैं आपके नंबर। क्या बनते हैं? नंबर। नंबर जिसे बोलते हैं आप संख्या। क्या बोलते हैं ना? संख्या। तो इन नंबरों से ना, और जो नंबर बनते हैं वो बनते हैं आपके 2 डिजिट से ज्यादा, यानी कि 2 डिजिट आपके अगर मिलकर बनाएंगे या 2 से अधिक डिजिट आपके मिलकर बनाएंगे वो बनाएंगे आपके नंबर। यानी कि जैसे हमने 2 डिजिट से ये शुरू के ले लिया है ना, स्टार्टिंग है, तो ये 1 और 0, ये क्या बन गया आपका 10। तो 10 क्या बन गया आपका बेटे? नंबर। क्या बन गया? नंबर। जैसे और कोई से ले लिए, यहाँ पे 5 4 3 ले लिया हमने, 5 4 3, ये क्या बन गया आपका? नंबर। तो आपको समझ में आया? जो ये 0 से 9 तक होते हैं ये होते हैं आपके डिजिट्स। क्या होते हैं? डिजिट्स। और जो 2 डिजिट से मिलकर या 2 से अधिक डिजिट से मिलकर बनते हैं वो बनते हैं आपके नंबर। अब नंबर जो होते हैं आपके वो कई सारे प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला नंबर आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स यानी कि प्राकृतिक संख्याएं। कौन सी संख्या बेटा? प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं आपकी ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती है, या दूसरे शब्दों में कहें विच स्टार्ट बाय 1, या वो संख्याएं जिन्हें हम गिन सकते हैं, यानी कि दो नंबर्स विच आर द काउंटिंग नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स को दूसरे नंबर में क्या कहते हैं हम? काउंटिंग नंबर्स। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। तो ये कहां से स्टार्ट होती है? स्टार्ट्स विद 1। स्टार्ट विद 1, 1 से स्टार्ट होती है, यानी कि 1 2 3 4 5 6। और ये सारी कैसी होती है? ये होती है सारी पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है प्लस वाली, सारी प्लस, यानी कि इनमें एक भी नेगेटिव नंबर नहीं आते। तो जो नेचुरल नंबर है वो आपके कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। और इन्हें दूसरा नाम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। और ये कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से। और कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक, यानी आप जहां तक गिन सकते हो या गिन नहीं सकते। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब इसको मैं रफ कर दूं, एक बार देख लो आप। ठीक है, इसको हम मिटा देता हूँ। नेचुरल नंबर सबको समझ में आया? नंबर सबको समझ में आ गया? एक बार रिवाइज कर लेना इसके आपको, मतलब जो क्लास है ना इसे रिवाइज कर लेना। ये मेरी यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस क्लासेस पर आपको प्रोवाइड हो जाएगी। समझ में आया? डिजिट्स क्या होते हैं? 0 से 9 तक डिजिट्स। इन डिजिट से मिलकर जब बनते हैं नंबर, और नंबर कई तरीके के होते हैं। पहला क्या आता है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? 1 से आपका। ठीक है, मैं इसे क्लीन कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है बेटा, अब आते हैं दूसरे होल नंबर। होल नंबर्स। होल नंबर्स होते हैं आपके पूर्ण संख्याएं। कौन सी संख्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती हैं आपकी 0 से। 0 0 और ऑल नेचुरल नंबर्स। 0 और ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6, ये जो सारी संख्याएं हैं वो हमारी कैसी हो गई? होल नंबर हो गई, यानी कि पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट हो गए आपके? होल नंबर स्टार्ट हो गए बेटा 0 से। तो जो नंबर 0 से स्टार्ट हो जाते हैं और उसके अंदर सारे क्या आते हैं? नेचुरल नंबर। और वो भी कैसे नेचुरल नंबर? सारे पॉजिटिव। तो सारे पॉजिटिव नंबर क्या हो गए आपके? होल नंबर। बात समझ आई?
तीसरा तीसरा आता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। पूर्णांक पूर्णांक आते हैं बेटा आपके माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, यानी कि जो संख्या है आपकी माइनस में पॉजिटिव नंबर में और निगेटिव में पॉजिटिव नंबर में है ना, निगेटिव में और पॉजिटिव जो नंबर है आपके कैसे नंबर, पूर्णांक, यानी पूर्णांक होंगे जो आप संख्याएं माइनस में कहीं से भी कहीं तक गिन सकते हैं, प्लस में भी कहीं से कहीं तक गिन सकते हैं, यानी कि माइनस के 1 2 3 4 5 6 ये जो भी पॉइंटों में है आपके, है ना, ये सारे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं, है ना। तो जो नंबर आपके माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी यानी कि माइनस का कितना भी नंबर, अब आप कहेंगे माइनस 3 2 4 5 1 5 3 2 1 क्या ये पूर्णांक है? हाँ बेटा ये पूर्णांक है क्योंकि ये माइनस में आ रहा है ना। तो सारे जो नेचुरल नंबर हैं वो चाहे प्लस में हो या माइनस में हो वो सब क्या कहलाएंगे, इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई आपको? यानी कि प्लस में भी गिन सकते हो आप कोई सा भी नंबर, माइनस में भी गिन सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपका है आपका रियल नंबर। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स आपके होते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्या क्या होती है, ये एक लाइन होती है आपकी जीरो, जहां इधर माइनस के नंबर आते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड पे प्लस रहेगा, जिधर राइट हैंड पे आते हैं आपके प्लस के नंबर सारे। तो माइनस के नंबर यानी कि 1 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 4 ऐसे बढ़ते चले जाते हैं आप, इधर भी प्लस में बढ़ते चले जाते हैं, आप इधर भी प्लस में बढ़ते चले जाते हैं 5। ठीक है, तो जो नंबर आपके नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हो आप लोग, जो नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हो वो संख्याएं कहलाती हैं आपकी वास्तविक संख्या। अब आप पूछेंगे क्या √3 एक वास्तविक संख्या है? बिल्कुल नहीं है बेटा, क्योंकि इस बारी नंबर लाइन पर आप √3 क्या नहीं कर सकते, डिनोट नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो जो नंबर्स हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। ठीक है बेटा, एक आता है आपका अनरियल नंबर। अनरियल नंबर्स या इमेजिन नंबर। काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती है बेटा, काल्पनिक संख्याएं आपकी होती है जो हम नंबर लाइन पर डिनोट नहीं कर पाते, डिनोट नहीं कर पाते। जैसे अभी हमने बताया था √3 है, ये आपका कैसा नंबर है, इमेजिन नंबर है या रियल नंबर है? कैसा नंबर है, इमेजिन नंबर है बेटा, इमेजिन नंबर है, यानी कि √3 को हम नंबर लाइन पे डिनोट नहीं कर पाते। ठीक है, और जैसे आपका हुआ 1.505050 ये चला ही जा रहा है आपका, है ना, कि यानी कि जो नंबर है आपका यानी अशांत है ये नंबर, है ना, नॉन इंटीग्रेटिंग है, तो नॉन इंटीग्रेटिंग नंबर भी है तो उसे भी क्या नहीं कर पाते हम, इस पर डिनोट नहीं कर पाते, किस पर, नंबर लाइन पर। इसलिए कैसा आ गया ये वास्तविक संख्या है ये, है ना, ये कैसी होगी, अनवास्तविक, अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहलाती है। ठीक है बेटा, ये आपके ये नंबर थे। अब आपका आता है अब आपका आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स यानी कि परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है, ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि those numbers which denote in the form of P/Q where Q is not equal to 0, यहाँ Q की वैल्यू क्या ना हो, 0 ना हो, वो संख्याएं कहलाती हैं आपकी परिमेय संख्या या रेशनल नंबर। ठीक है, जैसे हमने मान लिया, यानी कि जिन नंबरों को हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि
किसके रूप में लिख सकते हैं बेटा? अंश बटे हर के रूप में, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर के रूप में। जैसे कि हमने 3 ले लिया है, तो 3/5 ये हमारा क्या बन गया? रेशनल नंबर बन गया। माइनस के 1/7 कैसा नंबर बन गया? ये रेशनल नंबर बन गया। ठीक है, ये रेशनल नंबर हो गए। लेकिन Q की वैल्यू हम ऐसे नहीं लिख सकते इसको, जैसे 5/0, या Q की वैल्यू जो है वो 0 नहीं होनी चाहिए। अगर Q की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब जो आप वैल्यू सोच भी नहीं सकते या निकाल भी नहीं पाओगे, उसे कहते हैं। तो ये ऐसे नंबर कैसे कहलाएंगे? परिमेय संख्या कहलाएगी। और Q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए वहां पर? 0। समझ में आया इतनी बात? अब इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर हो गए आपके अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं क्या लिख सकते? नहीं लिख सकते। P/Q में विच नंबर विच डिनोट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, है ना? विच डू नॉट डिनोट इन द फॉर्म ऑफ P/Q, जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √3 है, इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, माइनस के 1.506070, फिर से ये स्टार्ट होगा, इसे आप P/Q के रूप में लिख देंगे? नहीं लिख पाएंगे। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब कुछ बच्चे पूछेंगे क्या 1.5 ये रेशनल नंबर है? या बेटा रेशनल नंबर है ये, क्योंकि इसे हम कैसे लिख सकते हैं? इसके नीचे हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे, है ना? इसके नीचे 1, यहाँ से पॉइंट उड़ा देंगे, क्या हो गया? 15/10। इसे 15/10 को 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 3 जा 15, 5 3 जा 10, तो क्या आ गया? ये रेशनल नंबर आ गया। हाँ बेटा, पॉइंट वाले नंबर को लिख सकते हैं। लेकिन अब आप पूछेंगे इसे क्यों नहीं लिखा? तो बेटा इसे इसलिए नहीं लिखा, ये कैसा नंबर है? ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है जो क्या नहीं हो पा रहा है, खत्म ही नहीं हो पा रहा है, बेटा चम्मर चलो ही जा रहा है, मतलब यही नंबर बार बार रिपीट हो रहे हैं। ये कैसे होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये वाले नंबर कैसे हो गए आपके? अपरिमेय संख्या है। अब आप मुझसे पता कर सकते हैं कोई सा नंबर रह चुका है आपका, देख लीजिए एक बार आप।